दोस्तों आप देख लिए कांग्रेस की नेत्री रानी कंबोज, ये आई हैं रेल रोकने के लिए। और आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि रेल कौन से सिंबल से कौन से कलर से रुक जाती है। मेरे कलर पे मत जाना, इनके कलर पे जाना, इनके ड्रेस कोड पे जाना। आप देखिए स्वतंत्रता है महिलाओं को पूरी, जिस तरह के मर्जी कपड़े पहने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेड कलर का सूट, वो क्या क्या पहना ये आपने? गाउन है ये। गाउन है? गाउन ये तो रात को पहनते हैं। रेड गाउन नहीं, आजकल तो सब समय एवरी टाइम वो नाइट सूट अलग होते हैं। वो तो वैसे वैसे रात को ही पहनते थे। नहीं, पार्टीज में भी पहनते हैं, वैसे फंक्शंस में भी डालते हैं। इजी टू वियर है इसलिए कहीं भी डाल। प्रदर्शनों में भी पहनते हैं। हाँ, एज तो अट्रैक्टिव कर लोगे आप सबको अपनी ओर। मैं पहले भी नहीं, क्या मैं नहीं कर सकती? अच्छा। और सूट में क्या मैं बुरी लगती हूँ? क्या उसमें अट्रैक्टिव नहीं लगती? अच्छा, बताइए ना, इसी में क्यों? इसमें कुछ ज्यादा अलग से कुछ अब आपको वहम है ये, बल्कि कवर्ड है सारा। नहीं, वो तो बात ठीक है। अंग प्रदर्शन नहीं है, अच्छा है बिल्कुल। सर्दी भी है, सर्दी नहीं लग रही आपको? मुझे ये लगा कि मैं इसके नीचे कुछ भी रफ पहनने हुई हूँ और ऊपर से ये बस डल गया, छुट्टी हो गई। जय माता, तो क्या कहते हैं अभी जल्दी से क्विक। हाँ हाँ, फिक्स रहे। तो क्या क्या लगता है क्या है कि बाकी जैसे आप लोग कह रहे हो कि ड्रेसेस मैटर नहीं करती, कि आप लोगों ने पॉलिटिकली कोई ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि पॉलिटिकली यही डालना है। अब उन्नाव कांड करने वाला कुर्ते पजामे वाला ही था, वो क्या रैप नहीं करते? वो क्या लेडीज को बहुत सिर के ऊपर रखते हैं? कितने ही भाजपा के नेता मैं दिखा दूं आपको जो कुर्ते पजामे वाले थे और उन पे कितने बड़े बड़े केस दर्ज हुए हैं। और आप यहाँ एक बंदा दिखा दीजिए जो मेरे को, आप मेरी तरफ कोई गलत दृष्टि से भी देखता हुआ मिल गया हो। ये तो आपको ना आदत हो जानी चाहिए फीमेल्स की, कि कुछ भी पहना कोई नहीं, हमारी तो है। वो तो आपको आपको कोई देखेगा ऐसी बुरी नजर से, आप तो उसी समय उसको धमका दोगी। हाँ, आप ये देखो कि ये आप एक थोड़ी सी अंग्रेज जब यहाँ आते हैं ना तो सारे हमारे लोग पागलों की तरह देखते हैं, मतलब हमें यूं लगता है क्या हो गया क्या। तो हमारे लोगों का रेजिस्टेंस है, आदत हो गई है हम कुछ भी पहने। मेरे कांग्रेस के लोगों को पता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। अब जिनको बड़ी लगेगी तो लगती आपको रहे। नहीं लगा कि आज मैं ऐसी ड्रेस पहन के जाऊंगी, सब मेरी तरफ अट्रैक्टिव रहेंगे, मुझे ही देखेंगे? पर लेकिन ऐसा है तो नहीं, देखो सब लंगर देख रहे हैं। सब लंगर देख रहे हैं, जब लंगर आ गया तो फिर इधर थोड़ा ना आएगा, मंजर कौन देखेगा फिर? ये बात तो है। नहीं, एक्चुअली सबका ध्यान सिर्फ रेल रोकने पे था, पुलिस से आगे निकलने पे था। सब लोग अपने काम पे फोकस करते हैं, और अगर ऐसा होने लग जाता तो आज भारत की सत्ता पे महिला ना होती, हरियाणा की मुख्यमंत्री महिला ना होती। कोई नहीं, ये चीजें मैटर करती है। कोई मैटर नहीं करती ड्रेस। आज तक हरियाणा में पुरुष ही सत्ता संभाल रहे हैं। बताओ एक महिला। महिलाएं तो बहुत आई, मंत्री संतरी खूब आई। मंत्री संतरी क्यों, मैं तो सीएम की बात कर रही हूँ। सीएम हम क्यों नहीं है? पीएम तो आई है मंत्री। पीएम भाजपा से आई है। पीएम कहाँ से आई? कांग्रेस से आई है पीएम। और वो पीएम जब पहनती थी, जब वो उस टाइम में वो बड़ा डिफरेंट हुआ करता, उस पे पर्चे छप मतलब जाते। कल्चर का प्रभाव पड़ रहा है। कल्चर का क्या, मेरी एजुकेशन का पढ़ रहा है, मैं चंडीगढ़ से पढ़ी लिखी हूँ। मुझे मैटर नहीं करता, मुझे लगता नहीं है कि सभ्यता नहीं, हमारे देश की सभ्यता जो है वो थोड़ी सी क्या है मेरे देश की सभ्यता, आप क्या, बताएंगे? आप बताओ। आपको कि पता है? महिलाएं बड़ी उसमें रहती हैं, बड़े किसमें रहती है? भी अपने बड़े क्या बोलते हैं कि सीधी बात करे तो अपनी एक लोक लज्जा के अंदर रहती है तो महिलाएं। लोक लज्जा एक बड़ा सिस्टम है। क्या कपड़ों से होती है? संस्कार कहाँ गए फिर आपके? संस्कारों से, आपकी तहजीब तो आपकी एजुकेशन से होती है, क्या कपड़ों से होती है? और रही बात, मुझे ये भड़कीले बताइए। कपड़े थोड़ा सा मेरे को लगता है। नहीं, आपको भड़कीला आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आपको कहाँ किस चीज से भड़कीलापन हो रहा है। लोग मैंने देखे 5-5 6-6 साल की बच्चियों के साथ रेप कर जाते हैं, तो क्या भड़कीलापन था उसमें? के लिए बात करें तो आप महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या लगता है आपको? मैं चाहती हूँ कि महिला स्वतंत्र हो, वो अपने डिसीजन खुद ले सके, उसको अधिकार हो कि वो कौन सा प्रोफेशन चुने, वो क्या कारोबार करे, वो क्या नौकरी करे, वो क्या पहने, वो किस मौसम में क्या पहने, और किससे बात करे, कितने लोगों का सर्कल रखे, महिलाओं में रहना पसंद करे या पुरुषों में अपना बिजनेस रखे। कुछ लेडीज डीजे का भी काम करती हैं, जो कि रात का अब काम तो काफी ज्यादातर काम होता है। करती हैं कई महिलाएं, ऐसा तो कोई इवन इनकी बेटियां का भी मतलब काम करती हैं। हर तरह का। हर प्रोफेशन में आती जा रही है। अब प्रधानमंत्री कब रह गई हैं, आप देखिए किस टाइम में। तो आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते महिला को, और आपको जरूरत है, मेरे देश को जरूरत है प्रतिभा की। उसने मेरे भारत देश में ये कैटेगराइज नहीं किया गया है कि योगदान पुरुष करे महिला करे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाएं थी, और हम आपको अगर जानकारी हो तो रॉ है हमारे देश की, रॉ, उसमें महिलाओं को भेजा जाता है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और वो तो सेना में भी आ चुकी हैं काफी महिलाएं। वहां वो ठीक लगता है आप लोगों को, क्योंकि वो रॉ में है, पूरा देश बचा रही हैं, तो वो ठीक है। अगर वो अपनी मर्जी से है तो आप लोगों को गलत लगता है। क्यों? हमारी मर्जी गुनाह है?
हमें भी बराबर ही एजुकेशन मिली है, हमें भी उतना ही अधिकार है, ये देश हमारा भी उतना है जितना आप सभी का है। आज आप कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और ये लुक बिल्कुल। क्या लगता है, आपको लगता है कुछ अलग से इम्प्रेशन छोड़ेगी? देखिए, मेरी लुक आपको मैटर करती है, मेरी एजुकेशन और मेरा व्यक्तित्व मैटर नहीं करता। ये मेरी मर्जी है, ये मेरा पर्सनल संवैधानिक अधिकार है कि मैं क्या पहनूं। महिला को रिस्ट्रिक्टेड क्यों किया जा रहा है? आप भी तो टी शर्ट और जींस में खड़े हैं, आप कुर्ता पजामा पहन के नहीं, आते हैं। जैसे प्रदर्शन एक प्रोटेस्ट है उसके अंदर। प्रोटेस्ट ये सेफ है, मेरा बेल्ट लगी हुई है, इधर उधर कपड़ा नहीं जा सकता, मेरी शर्ट कहीं जाती, दुपट्टा कहीं जाता, मुझे ये बेस्ट लगा। और वो चूजिंग तो मुझे तमीज है, मुझे क्या चूज करना है। मेरे पेरेंट्स ने अच्छा पढ़ाई लिखाई हूँ, एजुकेशंस। आप या तो फिर आपको कॉलेजेस पे भरोसा नहीं है कि वहाँ आपको अपनी अपनी यानी कि बेटियां बहुएं या माँ पर भरोसा नहीं है कहने का या तो आप लोगों को भरोसा नहीं है जो ये बात कर रहे हैं, या फिर कॉलेजेस पे भरोसा नहीं है कि वो एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप नहीं करते। अगर भरोसा है तो फिर रखिए ना, हमने जो भी पहना है, आ जाए ना कोई बात करने सामने। आ जाए कोई बात कर लेते हैं। आप रवीना टंडन जैसी दिख रही हो आज। देखिए, वो आपका परसेप्शन है, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं तो रानी कंबोज ही दिख रही हूँ। अच्छा। रवीना टंडन मेरे जैसे दिख सकती हैं, अच्छा, मैंने पैसे खर्च किए हैं, मैंने अवार्ड मिलने जा रहा है रवीना मैंने नरेंद्र मोदी की तरह कोई 10 लाख का सूट किसी से डोनेशन में नहीं लिया, ही मैंने खुद खरीदा है। अच्छा तो अच्छा, चलो आज बात करें, आज हुआ क्या, पूरा इंसिडेंट एक बार शॉर्ट में बता पाएंगी? इंसिडेंट तो देखिए, हम लोग तो यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए थे कि आज के बाद कोई ये भाषा इस्तेमाल ना करे, एजुकेटेड पर्सन के लिए ना करें। सर आप समझ, संयम रखना जरूरी है। संयम बहुत ज़्यादा जरूरी है, भाषा पे अंकुश बहुत ज़्यादा जरूरी है। पढ़ाई इसीलिए पढ़ाया जाता है कि कोई गंवार ना रह जाए। और अगर कोई इस पद पे आके भी गंवारों जैसी भाषा इस्तेमाल करेगा, आपके पास विपक्ष में, लोकतंत्र में अपने विपक्ष को संबोधित करने के लिए बहुत सारे शब्द हैं। आपका शब्दकोश इतना कम क्यों है कि आपको घूम फिर के 2 ही शब्द नजर आते हैं? किसी भी मनुष्य को जमूरा कह देना, आप भी समझते हो कि रानी कंबोज, आपको एक पीछे कुछ दिन पहले एक सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, हो सकता है आपको हर्ट करे, कि कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने आपको मना किया था प्रोग्राम में आने के लिए। नहीं, मेरे को किसी ने मना नहीं किया, गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। चर्चा बढ़ी रही है इस विषय की। फिर मुझे नॉलेज नहीं है आपको सुना हमने वैसे। नहीं, मेरे को तो ऐसा कोई मैसेज भी नहीं मिला कहीं से। अच्छा। नहीं, कभी नहीं। चलिए, क्या कहना चाहेंगे अंत में, लास्ट में बात करें? और कांग्रेस तो पढ़े लिखों की पार्टी है, सभी पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो कोई क्यों भी कहेगा, है ना? तो अच्छा है, सभी लोग बढ़िया हैं। मुझे पार्टी से तो कोई ऐसा है भी नहीं है कि वो भी अपनी जगह हैं, लोगों ने उनको प्रतिनिधित्व दिया है बीजेपी को, लेकिन कम से कम उसकी कद्र करें। अब आप सत्ता में हैं, अब तो आपको और ज़्यादा शालीन हो जाना चाहिए, है ना? आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, विपक्ष से इतनी नहीं होती हैं। बाकी प्लीज़ अपने आप को डेवलप कीजिए थोड़ा सा माइंड से। आरएसएस यही कहती है कि महिलाओं को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। हमें भी, ये देश हमारा भी है, ये भाई मेरे भी हैं, ये मुझे खा नहीं जाएंगे, तो हमें भी वही हक है जो मेरे भाइयों को है। कितनी महिलाएं आज पहुंची हुई थी इस कार्यक्रम में? मेरे साथ तो 20-25 महिलाएं थी, गिल्ली हो गई थी तो अभी मैंने उनको भेजा, ठंड चढ़ गई थी उनको, मैंने कहा आप लोग निकलो। तो महिलाओं की कोई कमी नहीं है। ये तो जो एक प्रोटेस्ट था इसमें इतनी लेके आए थे हम, बाकी तो आपको पता है मेरे साथ तो है ही बहुत बड़ा संगठन महिलाओं का है। मैडम, धक्का मुक्की हुई आपके साथ? नेचुरल है, देखो इस तरह के प्रोटेस्ट में धक्का मुक्की हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और हम अपना प्रयास कर रहे थे आगे निकलने का, वो अपना प्रयास कर रहे थे हमें रोकने का, तो ये तो कोई स्वाभाविक सी बात है। कोई क्या कैसे कितने धक्के लगे आपको? मतलब मुझे ये लगा कि अगर आपने इतना बड़ा बंदोबस्त किया हुआ था तो महिला पुलिस भी रख लेते। आपको महिला पुलिस नहीं थी यहाँ पर? नहीं थी, कोई महिला पुलिस नहीं थी, सिर्फ मैंस ही थे। और वो थोड़ा सा व्यवस्था में कमी मानूंगी मैं क्योंकि आप रोकने आए हो तो कम से कम पूरे सिस्टम को तो विशेष तौर पर ध्यान रखना ध्यान रखना चाहिए। आप लोग बात करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और आप लोगों को इतना एहसास नहीं है कि महिलाएं भी हैं राजनीति में, और आप एक राजनीतिक प्रोटेस्ट को रोकने चले हो तो महिलाओं के लिए भी आपका इंतजाम होना चाहिए। आप हमें बिल्कुल एक तरफ करके नहीं चल सकते कि मेंस और विमेंस के लिए एक ही आप रूल के नीचे ले आओ, वो गलत किया इन्होंने। वो तो सरकार तो कहती है महिला पुरुष एक समान। कहती है तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों चलाया, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ क्यों नहीं चलाया? तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से महिलाओं के साथ आज कह सकते हैं कि जो भी पुलिस ने किया है उसके खिलाफ कोई महिला योग में जाना चाहोगी? देखिए, हम तो यहाँ राहुल गांधी जी के को अपशब्द बोलने के लिए, खट्टर साहब का विरोध करने के लिए खड़े हैं। सबसे पहला तो यही एक मैटर है कि अमर्यादित भाषा हमारा सीएम इस्तेमाल कर रहा है, उसको तो देखिए पार्टी को भी मना करना चाहिए, उनकी पार्टी को भी कहना चाहिए कि कम से कम भद्दी भाषा ना बोले। सीएम सिर्फ भाजपा का नहीं है,
कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी है, उन सबको संबोधित कर रहा है, वो शिक्षा को संबोधित कर रहा है, महिलाओं को संबोधित कर रहा है। और राहुल गांधी महिलाओं के भी प्रिय नेता हैं, युवाओं के भी प्रिय नेता हैं, जितने मर्जी प्रतिशत हैं, आपसे तो उनसे तो ज्यादा ही, देखिए खट्टर से तो ज्यादा ही लोकप्रियता है राहुल की, ये तो आप मानेंगे, आपने देख ही लिया मेला करा लेते हैं एक बारी दोनों में से कौन ज्यादा लोग हो गया ना। अच्छा। तभी तो इनको ऐसा बोलना पड़ गया। क्या बोला क्या था मुख्यमंत्री ने? उन्होंने जमूरा कह के संबोधित किया था। मैं किसको कहती किसको हूँ कि, जमूरा बोला? राहुल गांधी को। अच्छा। और मैं ये आप भी इस बात से एग्री होंगे कि भारत में पैदा होने वाला एक भी शख्स जमूरा नहीं है। नहीं, बात करें पप्पू, पहले पप्पू टैगलाइन दी थी, दोनों ही उसका थी नहीं ना। विरोध किया आप लोगों ने? दोनों का ही किया हमने, पप्पू का भी और जमूरे का। पहले क्यों नहीं किया जब पप्पू पहले से बोला जा रहा था? देखिए वो आ चुका है यहाँ, वो अपने आप को खुद साबित कर चुका है, वो खुद प्रमाण दे चुका है, मीडिया में भी बैठ चुका है, उसने इस खुला निमंत्रण दिया है मीडिया को भी कि आइए बात कीजिए। तो वो जब अपने आप को आपके सामने चैलेंज लेके खड़ा था, उस टाइम बात करते ना कोई पप्पू कहने वाला। तो जब तब तुम्हारी जुबान नहीं खुली, किसी के सांस नहीं आए, कोई सवाल नहीं किया किसी ने आके, आज किस बिहाफ पे मुख्यमंत्री इस तरह की बात बोल सकते हैं? तो उस समय जब कहा तभी साथ के साथ ही रिएक्ट करना चाहिए साथ ही किया था। हमने ये सोचा था कि चलो बोल दिया, हमने विरोध तुरंत दिया था तो कि माफी मांग लेंगे। हो जाता है कई बारी, इनको राजनीतिक भाषा नहीं आती, मैं तो कहती हूँ ट्यूशन लगा लेनी चाहिए। और सुखीजा जी आप बड़े सिंसियर पर्सन हो, आप ही से ले लेनी चाहिए, शब्दशैली आपकी बड़ी अच्छी है, सीख लेना चाहिए। कोई बात नहीं, उम्र में कई बारी कोई चीजें नहीं सीख पाता, तो माफी मांग लेते, नहीं मांगी तो फिर वो समय हमने दिया है, तो आज विरोध जम के किया। फिर खास तौर पर अपने रहन सहन और ड्रेसेस को लेकर भी महिलाएं स्वतंत्र हैं। और पीछे आप देख सकते हैं ये लंगर पानी चालू हो चुका है और सब कांग्रेसी सुबह से आए हुए थे और काफी वो थे, क्या कह सकते हैं कि इनको भूख लगी हुई थी और अब टूट पड़े हैं। और आप देखिए पूरी तरह से टूटे हुए हैं। और यूँ देख लो जो सुनेरा वाल्मीकि है और भाई हमारा, हाँ भाई क्या कर रहा है? तो लंगर बांट रहे हैं यहाँ। अच्छा। पर मुलाजमों को लंगर खड़ा, खट्टर की सरकार तो लंगर खड़ा रहे हैं यहाँ। खट्टर ने मुलाजिम भी भूखे मार दियो रहा, मुलाजम को लंगर खड़ा रहे हैं। पब्लिक को भी कदे उरा चाय का कप नहीं मिले रेस्ट हाउस में। और कांग्रेस वाले ने लंगर लगा दिया, सरदार कौम ने लंगर लगा दिया रेस्ट हाउस में, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, ठंडी सड़क पे लंगर लगा दिया। लोग की खान लग रहा है, देखो कम से कम 11 सा बंदा लंगर छकने वाले। और सरकार ने यही बंद कर, बाहर भी नहीं निकलने दे रही है पब्लिक को। अच्छा। और खट्टर ने इतना और सख्त ऑर्डर कर दिया, बता पब्लिक ने भूखे मार रही है अंदर, बता मुंह के। यू है सुनेरा, इनाम सुनेरा और काम भी सुनेरे वाले कर रहा है, यू सेवा कर रहा है यहाँ पर। दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में खास तौर पर दे देना कमेंट्स। आप देख रहे हैं अब तक टाइम, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी रकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.